योग का, आयुर्वेद का, सनातन संस्कृति का, हमारे पूर्वजों का आज की वर्तमान युग में क्या योगदान हो सकता है और क्या योगदान वास्तविकता में है, जिससे जितना बन पाए उतना कर लेना। पूरी दुनिया में दो ही बातों की सबसे बड़ी चर्चा होती है। कौन कितना समृद्ध है, कौन कितना विकसित है, किसके पास कितनी धन दौलत ऐश्वर्य वेल्थ प्रॉस्पेरिटी है, उसी से शक्ति का मूल्यांकन करते हैं लोग। कौन कितना पावरफुल है, लंबे लंबे श्वास। दुर्भाग्य से जो सनातन संस्कृति के मूल सिद्धांतों, आदर्शों और आचरण को नहीं समझते, वो कहते हैं कि सनातन संस्कृति तो समृद्धि की, ऐश्वर्य की, वैभव की विरोधी है। हमने तो समृद्धि को ही संस्कृति कहा है। यह तो अभ्युदय निश्रेयसः सिद्धि। यथाशक्ति शब्द का प्रयोग मैं करता हूं, यथाशक्ति करता हूं। जैसे जिनसे योगिक जोगिंग पूरा नहीं होता है, मैं कहता हूं कम से कम 2 अभ्यास तो थोड़े थोड़े कर लो। एक ये ऐसे और दूसरा ये ऐसे। इससे कम से कम कुछ मूवमेंट प्रारंभ तो होंगे, और जो पूरा कर सके तो कम से कम एक ये और दूसरा ये ऐसे। और इतना भी किसी से ना हो पाए तो कम से कम ताड़ासन ही 10-20 बार कर लो। सारी दुनिया को संपूर्ण समृद्धि, ये बहुत बड़े तत्व कह रहा हूं। अपने जीवन के बारे में भी सोचना, अपने परिवार, समाज, राष्ट्र और इस पूरे जगत के संदर्भ में ये शाश्वत, सनातन, सार्वभौमिक, वैज्ञानिक, सर्वहितकारी सत्य है। प्रकृति का, संस्कृति का, सनातन का सार्वभौमिक दर्शन क्या है? कम से कम 2 अभ्यास यही कर लेना। इसको कहते हैं बैठक। 10 बार धीरे धीरे, आधा तो सभी कर लेंगे। 100 साल तक काम आने वाला ये शरीर, और जो संस्कार बन जाएंगे वो जन्म जन्मांतरों तक काम आएंगे, अच्छे या बुरे। योग एक अच्छी आदत है, योग एक अच्छा स्वभाव है। मैं आदत, स्वभाव और संस्कार, इसका जन्म जन्मांतरों के लिए जो योगदान है उसको कह रहा हूं। योग एक अच्छी आदत है, योग एक अच्छा स्वभाव है, एक अच्छा अभ्यास है। स्वभाव अभ्यास एक ही तत्व है, इसलिए हम योग के साथ शब्द ही बोलते हैं, योगाभ्यास। क्या है बोलो? अरे बोलो तो सही। योगाभ्यास से, योग की आदत से, योग के स्वभाव से, योग के संस्कार से सारी बुरी आदत, सारे बुरे स्वभाव, सारे बुरे संस्कारों का क्षय हो जाता है। उसी को दग्ध बीज होना कहते हैं। ये योग का बीज मंत्र है। तो मैं कह रहा था, संपूर्ण स्वास्थ्य थ्रू योगा, थ्रू आयुर्वेदा, थ्रू सनातन धर्मा, वी आर प्रोवाइडिंग फॉर होल वर्ल्ड द कंप्लीट हेल्थ, कंप्लीट प्रॉस्पेरिटी, कंप्लीट इटर्नल सस्टेनेबल अनलिमिटेड हेल्थ, हैप्पीनेस, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, पीस, जॉय। अब अंग्रेजी में शब्दों की लिमिटेशन है। हम योग से क्या दे रहे? संपूर्ण स्वास्थ्य। क्या दे रहे? बोले संपूर्ण
स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, विजय, जीवन का निर्माण और जीवन का निर्वाण, पूर्णता की प्राप्ति, सब रोगों विकारों की समाप्ति, हिंसा, झूठ, बेईमानी, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, लूट मार, लूट खसोट, अशुचिता, असंतोष, विलासिता, आत्ममुखता, नास्तिकता, दुर्विचार, दुर्भावना, दुर्गुण, दोष, दुर्बलता से मुक्ति, पाप से, अधर्म से, अशुभ से, दुख से मुक्ति। सब दो शब्दों में बोले तो सबको समृद्धि चाहिए और सबको सुख चाहिए। वी आर प्रोवाइडिंग द अल्टीमेट इटर्नल सस्टेनेबल अनलिमिटेड हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। ये तो होले होले हुआ, धीरे धीरे कर लो ऐसे। और जो अभी चद्दर तान करके ही बैठे हुए, फेंक दो अपनी लुगड़ी और लगो जरा जोर से, लंबे लंबे श्वास ऐसे 10-10 बार करके बीच में थक जाओ तो मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, धनुरासन, और ज्यादा ही थक जाओ तो मरकटासन कर लेना। लेकिन एक बार पूरे शरीर को तान के रख देना, पूरा जोर लगा करके। एक बार तो पूरा पसीना चूना चाहिए। 90 से 99% लोग ऐसा नहीं करते, इसीलिए तो दुख पाते हैं। आज मैंने प्रारंभ में कहा था, योग से क्या होता है? जो सारे संसार में कोई न कर पाया वो योग से, आयुर्वेद से, पंचकर्मा, षटकर्मा, पंच महाभूत चिकित्सा जो आपको यहां पर देते, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, फास्टिंग, उपवास, उपासना, जल नीति, सूत्र नीति से लेकर के शंख प्रक्षालन से लेकर के रक्त मोक्षण, वात मोक्षण, जो छोटी छोटी क्रियाएं कराते हैं आपको, सिरोधारा, अक्षितर्पण, कर्णपूर्ण, अभ्यंग, बस्ती, इन सारी प्रक्रियाओं से जो डायबिटिक है वो नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। टाइम एंड डोज डिपेंडेंट तरीके से योग हो, आयुर्वेद की औषधियां हो, योग हो, यजन हो, भजन हो, एक समय तो अपेक्षित रहता है। जगत में समय बड़ा बलवान, समय का बड़ा खेल है, समय चक्र है, काल चक्र है, उसी से पूरा जीवन चक्र, सृष्टि चक्र चल रहा है। पूरा करो योग, पूरी लो आयुर्वेद की औषधि, जिस रोग के लिए जो औषधियां आपको देते हैं, पूरा परहेज करो। ये 99 वाला मामला नहीं चलेगा। मैंने देखा है 99% लोग जो करना चाहिए, जैसा जीना चाहिए वैसे पूरा जीते नहीं है। ये मामला गड़बड़ है। जो पूरा करते हैं उनको 100% लाभ होता है। 7 दिन में हम यहां जीवन लगभग रूपांतरित कर देते हैं। हाँ, टाइप 1 डायबिटीज है, बहुत क्रोनिक, क्रिटिकल, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस है, लिवर, किडनी की बहुत पुरानी समस्याएं हैं। 10-10, 20-20 साल हो गए लुट पिट करके, पूरा शरीर जर्जरित करके, अंदर से सब जीवन को खोखला करके बैठे हुए हैं। तो भी दोबारा से नवजीवन योग से मिलता है, आयुर्वेद से मिलता है। आयुर्वेद अमृता नाम, सिंथेटिक दवा खा करके। कल मेरे पास 10 जगह से बोले ये जो पैरासीटामोल, क्रोसिन, पेन किलर, स्टीराइड, बायोलॉजिकल तुम खा रहे हो, सब स्टैंडर्ड के मिल रहे हैं। तो बोले बाबा जी अब इनको ठोको। मैंने कहा इनको क्या ठोकना है, पहले ठोके पड़े हैं, सारे संसार में तबाही मचा रखी है। ये सच बता रहा हूं आपसे। आपने भूल से भी अपने बच्चों को एक बार पैरासीटामोल, क्रोसिन दी, कोई स्टीराइड दिया, कोई एंटीबायोटिक दी, कोई बायोलॉजिकल दिया, तो
एक बार की डोज से भी आपके बच्चे को शुगर टाइप 1 डायबिटीज हो सकता है। लो, एक बार में, और तुम बार बार खाते हो। जरा सुनो, कितनी बार तुम भूलें करोगे, कितनी बार तुम ठोकरें खाओगे, कितनी बार तुम अपने साथ, अपने शरीर पर, अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर, आत्मा पर क्रूरता, अत्याचार करते हो, अपने साथ जुल्म और ज्यादती करते हो जब तुम एलोपैथी की दवा खाते हो। एलोपैथी की दवा तुम्हारे शरीर के, तुम्हारे नेचर के अगेंस्ट है। एक एक सेल में, मैंने कई बार इस बात को कहा है, हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी मेमोरीज है। ये शरीर नेचर के साथ अलाइंड है। इन सिंथेटिक दवाओं के साथ, और जितना भी ये चारों तरफ रेडिएशन है, पोल्यूशन है, और पॉल्यूटेड फूड, सिंथेटिक मेडिसिन, जो जितना भी तुम ये मायावी ताना बाना है, इसके साथ में तुम जूझ रहे हो और अपने ऊपर ही क्रूरता, अत्याचार, अन्याय, जुल्म, ज्यादती कर रहे हो। मैं बहुत खतरनाक शब्द बोल रहा हूं। आप अपने ऊपर जुल्म, ज्यादती करते हो, क्रूरता करते हो, अत्याचार करते हो। ये दवाइयां खा खा करके तुम्हारे लीवर गड़बड़ हो रहे हैं, तुम्हारी किडनियां गड़बड़ हो रही है, तुम्हारे पेनक्रियाज गड़बड़ हो रहे हैं, तुम्हारी आंतें गड़बड़ है, गैस है, कब्जा, एसिडिटी है, पायल्स है, फिशर है, फिस्टुला है, इनफर्टिलिटी है, गृहस्थों की गृहस्थी खराब हुई पड़ी है। 90 से 99% गृहस्थी कंडम है, वो पति पत्नी कहलाने लायक भी नहीं बचे हैं। क्यों? उनका दाम्पत्य जीवन, उनका पुरुषत्व, उनका मातृत्व क्षीण हो चुका है। इससे ज्यादा मैं कह नहीं सकता। छोटे छोटे बच्चे निस्तेज हो चुके हैं। ये सब इतना हम पूरा ऐसा हमने जहरीली दुनिया बना ली है अपनी। ये जहरीली आहार, जहरीले विचार, जहरीली हवाएं। ये तो शुक्र है परमात्मा का कि हरिद्वार में आपको इतनी सुंदर सुंदर हवाएं मिल रही हैं। हरिद्वार में आकर के अब हरि के द्वार पर ही नहीं रहना है, हरि को पाना है, हरि को आत्मसात करना है, स्वयं हरि में खो करके हरि रूप हो जाना है, राम कृष्ण रूप, शिव रूप हो जाना है। तो सावधान। तो कल से बहुत चल रहा है चारों तरफ सोशल मीडिया में, तो पूरा तबाही मची हुई है कि ये सब हो क्या रहा है। मैंने कहा अब बाबा को गरिया लो, खूब गाली दे लो। जो मैं कहता हूं ये ड्रग माफिया, ये मेडिकल माफिया हैं, और इन ड्रग माफियाओं का, मेडिकल माफियाओं का साथ देते हैं पॉलिटिकल माफिया, कॉर्पोरेट माफिया, रिलीजियस माफिया, और सोशल मीडिया पर जो टटपूंजिए हैं वो भी इनका साथ देते हैं। बाबा को तो सुबह शाम तक गरियाएंगे, और ये जो पूरी दुनिया में करीब 500 लाख करोड़ रुपए की लूट हर साल मचाते हैं ड्रग माफिया मिल करके, और पूरी जंक फूड माफिया, अश्लीलता फैलाने वाले माफिया, चारों ओर से मानवता को पतन की ओर गर्त में डाल रहे हैं, नर्क में डाल रहे हैं। ऐसा हालात हो रखे। तो सुनो, कितना ही ज्यादा पतन हुआ, 7 दिन में तुम्हारी ऊर्जा रूपांतरित हो जाती है। बस थोड़ा 7 दिन संयम पूरा करना, अपनी चटोरी जुबान पर भी कंट्रोल करना, अपने इंद्रियों मन पर भी कंट्रोल करना। यहां आपको अवसर मिलता है, घर में अवसर नहीं मिलता। घर में आदमी अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाता। यहाँ अवसर देते हैं आपको, अपने आप को उभार सके। एक एक क्षण आप अपने आप को यहाँ पर उभारिए। जैसे विपश्यना में पूज्य गोयनका जी करवाते थे ना, मौन रह करके बोला आत्मविश्लेषण करो, आत्मचिंतन करो, आत्ममूल्यांकन करो, आत्मावारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य। अब इसको विपश्यना कहो, इसको प्रेक्षा ध्यान कहो। जैन दर्शन में प्रेक्षा कहते हैं, इसी को बौद्ध दर्शन में विपश्यना कहते हैं, योग दर्शन में इसको गुणातीत भावातीत ध्यान कहते हैं, ट्रांसेंडेंट मेडिटेशन, प्रतिप्रसव ध्यान, कैवल्य ध्यान, ध्यान योग, ज्ञान योग कहो, भक्ति योग कहो, कुंडलिनी योग, मूलाधार से सहस्रार तक अपने अंतःशक्तियों का ध्यान करो। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम थोड़ा लंबा किया करो, ऐसे पूरा करो। फिर भी कोई कसर मसर रह जाए तो जिनको क्रिटिकल रोग है वो थोड़ा एक्सटेंशन कर लिया करो, 10 दिन 15 दिन यार। और इसका लाभ ये होगा कि आपको लगेगा रे आया था तो घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, हाथ पैर अकड़े हुए, गर्दन अकड़ी हुई, कमर अकड़ी हुई, शरीर अकड़ा हुआ। यहाँ दही छाछ नींबू अचार टमाटर सब बंद कर दिए, उपवास करवाया। और उपवास भी किस पर?
एलोवेरा गिलोय निर्गुंडी पारिजात सहजने के रस पर, इसको कहते हैं पीडारील जूस। वात रोग कितने ही बड़े हो जो यहां करवा रहे हैं, बस उसको पूरा कर लेना। अब अक्टूबर से शरद ऋतु का धीरे धीरे आगमन होगा। वात दोष से संचित होंगे। दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर सब खट्टी चीजें बंद कर देते हैं। कफ रोगों में भी खट्टी चीजें भी बंद, चिकनाई भी बंद, ठंडाई भी बंद। तो कफ रोगों में तो सुबह से शाम तक श्वासारी क्वाथ का पानी पिला देते हैं, मुलेठी क्वाथ का। और किसी को फ्रेश मिल जाए तो वासा, बनफसा, तुलसी, हल्दी, अदरक और एक हम दमबेल यहां देते हैं, दमबेल और पान का पत्ता, इसका रस पिलाते हैं थोड़ा मधु के साथ। श्वासारी ब्रोन को हम देते हैं। पित्त रोगों में एसिडोग्रिड और लिवोग्रिड। लौकी, एलोवेरा, जीरा, धनिया, सौंफ, मुलेठी, गुलाब के फूल का पानी, उसको पित्तहर, एक को पित्तहर पेय बोलते हैं, एक को पित्तहर जूस बोलते हैं। पित्तहर पेय तो जीरा, धनिया, सौंफ, मुलेठी, गुलाब। सामान्य रूप से पेट के लिए जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी। फिर पित्त रोगों में जीरा, धनिया, सौंफ, मुलेठी, गुलाब के फूल, ये पित्तहर पेय और जूस। एलोवेरा, वीटग्रास, लौकी, शीशम, पीपल, बेल। और फिर ज्यादा ही पेट गड़बड़ होता है तो भूमियामुला, पुनर्नवा, मकोय। और किसी का ये लीवर ज्यादा ही डैमेज हो गया है तो एरंड और पपीते के पत्तों का रस पूरा रूपांतरित हो जाते हैं, पूरा रूपांतरित। ऐसे अलग अलग रोगों में अलग अलग प्रकार के एक आहार व्यवस्था तय की है। शुगर वालों को खीरा, करेला, टमाटर का जूस, एटीएम की सब्जी, रोटी 5वें, 6ठे, 7वें दिन देते हैं जब शुगर एकदम कंट्रोल में आ जाता है। थोड़ा सा अवसर दिया करो पेनक्रियाज को उभरने का। तो खीरा, करेला, टमाटर का जूस, फिर आंवला, एलोवेरा, गिलोय, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजयसार, मेथी का पानी। एक इंसुलिन का पौधा भी यहाँ पर है, उसका भी जूस देते हैं उसे। और कल एक नया प्रयोग शुरू कर दिया, कल से रतपतिया का। फिर इंद्रायण, करेला, नीम, इसका पेस्ट बना करके, लुगदी बना करके उसके ऊपर पाद मर्दन करवाते हैं, उसके ऊपर चलाते हैं। शुगर कितनी ज्यादा हो, 700-800 जिनकी शुगर रहती थी, 400-500। इंसुलिन दवा से भी जिनकी कंट्रोल नहीं आती थी, उनकी भी इंसुलिन दवा छुड़वाते हैं। मधुनाशिनी, मधुग्रिड देते हैं, उसी की बस्ती भी देते हैं। फिर तो ये बहुत कठोर अनुशासन रखते हैं, बहुत कठोर अनुशासन। डायबिटीज, ऐसे बीपी में लौकी कल्प, थोड़ा कुछ फ्रूट्स, थोड़ा ड्राई फ्रूट्स तो सभी को देते ही है, थोड़ा वेजिटेबल्स, सलाद, बाकी सब ये बंद। ऐसे लौकी कल्प तो बीपी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए, स्किन डिजीज के लिए, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए। 1000 से ज्यादा पेड़ पौधे, वनस्पतियां हैं यहाँ सामने पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में। फिर इधर पूरा पतंजलि वेलनेस, इधर फिर योग भवन, इसके आगे विश्व का सर्वश्रेष्ठ गुरुकुल, फिर इधर आचार्य कुलम विश्वविद्यालय। ये एक नई दुनिया है, ये सनातन धर्म की राजधानी है, ये पतंजलि योग पीठ, उसका हेड ऑफिस है ये। योग का, आयुर्वेद का, नेचुरोपैथी का, वेद, दर्शन, उपनिषदों, पुराणों में जिस सनातन संस्कृति का गुणगान किया गया है, जो सनातन जीवन पद्धति आपने सुनी है, जिस सनातन वैदिक शिक्षा पद्धति, चिकित्सा पद्धति को तुमने सुना है, उसको यहाँ पर हम जीवंतता के साथ जीते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं। और ये शिक्षा की गुलामी, ये चिकित्सा की गुलामी, वैचारिक, सांस्कृतिक, आर्थिक गुलामी, रोगों की गुलामी, भोगों की गुलामी, नशा की गुलामी, प्रमाद की गुलामी से आपको उभार करके पुरुषार्थ में ढालते हैं और आपके जीवन में
जब पुरुषार्थ घटित हो जाता है तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसको पुरुषार्थ चतुष्ट बोलते हैं, सब आपके सिद्ध होता है। बहुत ही सुंदर परिदृश्य है ये। यहाँ इतनी सुंदर नर्सरी है कि आपको सारी प्रकृति का और सनातन संस्कृति का, उसमें गुफाएं भी अंदर एक साथ दर्शन होता है। पंचकर्मा क्या है, षटकर्मा क्या है, हमारी संस्कृति की मूल सिद्धांत क्या है, क्या जड़ी बूटियां वनस्पतियां हैं, वो देखने में कैसी लगती हैं। नहीं तो खाली किताबों में पढ़ा है तुमने, जब तक आंखों से देखते नहीं। हमने तो एक एक जड़ी बूटी देखने के लिए हजारों किलोमीटर की यात्रा की है, पूरे हिमालय छान मारा, तब जा करके 1000 जड़ी बूटियां देख पाए। तुम्हारे लिए एक साथ उपलब्ध कराई पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी का एक बार बहुत बहुत अभिनंदन। एक साथ हजारों जड़ी बूटियां आपको यहां पर देखने को मिलती हैं। ऐसा ही जैसा यहां सुंदर परिदृश्य है, ऐसा ही सुंदर परिदृश्य योगाग्राम निरामयम में है। हम 2 दिन योगाग्राम निरामयम में रहते हैं, 2 दिन पतंजलि वेलनेस में रहते हैं और सबको उभारते रहते हैं। आप पूरे देश भर से, पूरी दुनिया भर से स्वास्थ्य साधक, हेल्थ सीकर्स, स्पिरिचुअल सीकर्स, अपने, हम आपको रोगी नहीं कहते, रोगी मानना भी नहीं। क्या हो आप? हेल्थ सीकर्स, स्वास्थ्य साधक। आप आध्यात्मिक साधक हैं। अध्यात्म आपका स्वभाव है, रोग आपका स्वभाव नहीं, योग आपका स्वभाव। स्वभाव अध्यात्मम उच्यते, श्रीमद् भगवद गीता 8वें अध्याय का 3रा श्लोक। यही आपकी मूल प्रकृति, यही आपकी मूल संस्कृति, मूल पहचान है। तो खैर मैं कह रहा था, जब वात रोग, पित्त रोग, कफ रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मस्तिष्क के रोग बहुत बढ़ जाते हैं, तब चर्म रोग, पूरा शरीर उधड़ जाता है, तो उसमें स्पेशल डाइट देते हैं। और फिर गोधन अर्क, नीम घनवटी, डर्माग्रिट, मिलिनोग्रिट, सोरोगिट देते हैं। अलग अलग प्रकार के लेप लपेट कराते हैं और पूरे शरीर को डिटॉक्स करने के लिए सब पंचकर्मा षटकर्मा करने के साथ उसको यज्ञ की भस्म का पानी पिलाते हैं। एल्कलाइन वाटर आजकल बहुत चल रहा है। एसिडिक बॉडी इज द बेस ऑफ ऑल डिजीजेस। एसिडिक बॉडी में सब रोग पैदा होते हैं। एल्कलाइन करने के लिए सबसे अच्छा यज्ञ की भस्म का पानी, थोड़े से 1 चुटकी भर यज्ञ की भस्म डालो, पानी पवित्र हो जाता है। वैसे तो मिट्टी पवित्र होना, पहले मिट्टी पवित्र हुआ करती थी, आजकल तो सब जगह जहर, यूरिया, DAP और फिर तमाम तरह की मानवीय गंदगी ऐसे भर दी हमने। पहले हम जंगल में रहते, गाय भैंस चराते थे और पूरे बरसात के महीने में कहीं पानी पीने के लिए इधर उधर नहीं जाते थे। जो पानी भरा होता था तो उसी में मिट्टी डाल देते थे, साफ मिट्टी, वो नीचे बैठ जाती थी, उसके साथ जो भी उसमें गंध थी वो बैठ जाती थी, उसी पानी को पी लिया करते थे, मस्त रहा करते थे। यज्ञ की भस्म तो सच में कितना ही एसिडिक वाटर हो उसको एल्कलाइन कर देती है। चुटकी भर भस्म 1 गिलास पानी को, 1 चम्मच पानी तो 2-2.5 लीटर पानी को एसिडिक से एल्कलाइन कर देता है। यज्ञ किया करो अपने घर में। पंच महायज्ञ, चतुर्वर्णाश्रम धर्म, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, अग्निहोत्र, पितृयज्ञ, ये संस्कृति और प्रकृति के सूत्र हम भूल गए थे, हम तो यहाँ याद दिला देते। यहाँ आकर के भी कोई रोगी रह जाए, नदी के किनारे कोई प्यासा रह जाए, 56 प्रकार के भोग पकवान चारों तरफ रखे और फिर कोई भूखा रह जाए, ये तो अचरज है। बस यहां का जो पूरा अनुशासन है ना, उसको पूरा फॉलो करना है। सुबह शाम योग कराते हैं, दिन भर थेरापी कराते हैं और आपको एक पॉजिटिव मोड पर रखते हैं। पतंजलि वेलनेस, योगाग्राम निरामयम का अब बहुत बड़ा विस्तार नॉर्थ ईस्ट में, गुवाहाटी में हो रहा है। मैं पिछले 2-3 दिनों से उसके संदर्भ में बता भी रहा हूं। और आस्था पर एक नंबर भी कंटिन्यू चल रहा है, 8954888000। हाँ, ये हमारे बच्चे भी उसको बार बार फ्लैश करते रहते हैं, स्क्रीन के ऊपर भी, नीचे स्क्रॉल में भी चलता रहता है। 8954। ये बहुत बड़ा सेंटर है नॉर्थ ईस्ट में। सनातन संस्कृति का ये बहुत बड़ा अनुष्ठान इस बार नवरात्र में प्रारंभ हो रहा है बहुत। और इसमें
जो है हमारे पूज्य सन्यासियों को हमने वहाँ पर पूज्य स्वामी जगत देव जी, पूज्य स्वामी समग्र देव जी, हमारे सब वैद्य गुणों को सबको उधर भेज दिया है। सब तैयारी करने में लग गए, सब थेरापिस्टों को भेज दिया है। आदित्य जी को, कौशलेंद्र जी को, सारे। कल ही हमने कुछ नए प्रयोग किए डायबिटीज पर। 2 मई से शुगर का पता चला। अब ये बच्चों को और जवानों को, यूथ को, यंगस्टर्स को शुगर हो रही है ना, उनकी जिंदगी नरक बन रही है। पहले तो इंसुलिन ली, अब जिस किसी को देखो वही इंसुलिन ठोक देता। फिर पतंजलि वेलनेस में आकर के मात्र 7 दिन में 2 वर्ष की बीमारी, और सारी दुनिया कहती है एक बार इंसुलिन शुरू हो गया तो ठीक नहीं होती। अब 2 वर्ष की शुगर अब पूरा खात्मा कर लिया। क्या नाम बेटा? अंकित नाम है गुरुजी। कहां से आए हो? दिल्ली से गुरुजी। दिल्ली से अंकित आए हैं। अब ये इतिहास में अंकित का नाम अंकित रहेगा कि इंसुलिन को छोड़ा जा सकता है। कितने दिन में छूट गई बाबू? गुरुजी अभी तो 6 दिन हुए हैं। 6 दिन में इंसुलिन जीरो। और शुगर? शुगर गुरुजी सुबह के टाइम 71 रहता है और खाना खाने के बाद में 160 150। क्या बात है, जोरदार अभिनंदन है। खाली पेट 70, खाने के बाद 150। ये तो नॉर्मल है शुगर। ये जो कहते हैं ना 125 ही रहना चाहिए, ये दवाई बेचने का एक गंदा धंधा है ड्रग माफियाओं का। बीपी 5-10 ऊपर जाते ही बीपी की दवा शुरू, 10-20 शुगर ऊपर नीचे होते ही शुगर की दवा शुरू, कोलेस्ट्रॉल 10-20 ऊपर नीचे होते ही कोलेस्ट्रॉल की दवा शुरू। ये ड्रग माफियाओं का गंदा धंधा है। ये अंकित ने कितने यूनिट इंसुलिन ले रहे थे बेटा? गुरुजी एक दिन में 40 यूनिट ले रहा था मैं। 40 यूनिट इंसुलिन। और कब से बंद हो गई? गुरुजी अभी मेरे को तीसरा दिन हो गया। 3 दिन में बंद कर दी थी। लो, और कल व्रतपतिया भी खाया। हाँ जी। सब चीजें यहाँ बहुत तरह से उपचार देते हैं। जितना उपचार यहाँ मिलता है उतना उपचार संसार में कहीं नहीं मिलता है। सुबह से शाम तक तुम्हारी इच्छा ना हो तो भी तुम्हें पहले ही रहते। किसी को तो पता ही नहीं लगता है मेरे साथ हो क्या रहा है। कोई आता है सिर में कुछ डाल देता है, कोई आता है नाक में कुछ डाल देता है, कोई आता है कार में कुछ डाल देता है, कोई आके कुछ रगड़ देता है। और गजब तो तब होता है जब नीचे से डाल देता है। तो जिनको पहली बार यहाँ बस्ती देते हैं, एनिमा देते हैं, उनको लगता है उनके साथ क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ जो हो रहा है तुम्हारे मंगल के लिए हो रहा है, शुभ के लिए हो रहा है। ये सब चीजें लोगों के लिए अजूबा थी। ये पंचकर्मा, षटकर्मा, पंचमहाभूत चिकित्सा पहले राजा महाराजाओं को उपलब्ध थी। अंकित बात अच्छे हो गए। चलो ऊपर आओ बेटा, दौड़ करके इसको आशीर्वाद के लिए बुलाते हैं। ये गुड़िया का क्या नाम है बाबू? पूर्वी। कहाँ से आए बेटा? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से। तो कितना था पहले? क्या था तुमको? HbA1c 16। ओ, HbA1c 16 माने मैक्सिमम लेवल है। अब क्या हाल है बेटा? अभी 20 यूनिट ले रही हूँ। HbA1c 16 से 9 पर आ गया है। करीब आधा तो हो ही गया है। अब आज 8 ही मिलेगा बेटा। 16 से 8 पर आ गया। HbA1c ये एवरेज शुगर होता है, ये इम्पोर्टेंट है। अब इंसुलिन तेरी भी बेटा पहले धीरे धीरे अब कम हो जाएगी। और अभी जल्दी मत जाना, 2 सप्ताह इंसुलिन पूरा नील करके जाना। अपने माता पिता से कह देना। कहाँ है माता पिता? उधर। हाँ, कहाँ है इसके माँ बाप? इधर आओ अपनी बेटी को लेकर के। जल्दी मत करना, इसका पूरा इंसुलिन छुड़वा के जाना और पूरी मुक्त हो जाएगी। कब हुआ था बाबू आपको शुगर? जनवरी में। जनवरी। अभी कैसे हुआ? पता नहीं। कोई एंटीबायोटिक लिया था? कोई सर्दी जुकाम कफ कोल्ड की बुखार की दवाई? वो तो 55 से ही चलते रहता है गुरुजी। ऐसे ही चलता रहता है, ध्यान ही नहीं देता। लेकिन अब तुम्हारी बेटी को अच्छा कर देंगे। फूल सी बेटी है, छोटी सी गुड़िया है। ये तो बड़ी है, फिर भी 5-5 साल के बच्चे आते हैं मेरे पास, 5-7 साल के बच्चे। पूर्वी ठीक हो जाएगी बेटा। चलो आप भी ऊपर आओ। धन्यवाद। आओ इधर आओ। ये अंकित को भी, पूर्वी को भी लो।
लगे रहना बेटा, जो राह पकड़ी है अब इसको छोड़ना मत। हाँ, कुछ लोग मेरे सामने तो एकदम जो कहता हूं जी गुरुदेव वही करेंगे, करिष्ये वचनम तव। आओ बाबू पूर्वी बेटू, अब आपको रोज करना है बेटू, है ना, और थोड़ा तपस्या करनी है, खाने पीने में नखरे मत करना, अभी जो दे वही करना। हाँ अच्छी बेटी है। और एक एक घंटा 2-2 घंटा मंडू का आसन, पवन मुक्त आसन पूरा करना है, ताकत आ जाएगी पूरी। चलो एटीएम की सब्जी लेना, अभी रोटी राटी के चक्कर में मत पड़ना, बाद में खूब खिला देंगे रोटी। एटीएम की सब्जी और बस खीरा करेला टमाटर का जूस, और ये पिलाते हैं ना आंवला एलोवेरा गिलोय पारिजात, फिर ये क्या कहते हैं सदाबहार, चिरायता कुटकी गुड़मार विजयसार, अब रतपितिया भी अब रोज शुरू कर दिया, उसकी व्यवस्था बनाइए। हाँ बहुत इतने उपाय करते हैं हम, बीमारी के ऐसे पीछे पड़ जाते हाथ धो करके, जब तक वो खत्म नहीं होती हम उसका पीछे ही नहीं छोड़ते। बस आप जो बताते उसको पूरा कर लेना।